ज्योति मौर्य से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। जांच रिपोर्ट की आज कार्रवाई होगी, जहां होमगार्ड कमांडेंट मनीष हो सकता है सस्पेंड। डीआईजी प्रयागराज ने डीजी होमगार्ड्स को जांच रिपोर्ट सौंपी है। कॉल रिकॉर्डिंग से बड़ा खुलासा हो सकता है। कॉल रिकॉर्डिंग की फॉरेंसिक जांच होगी। मनीष दुबे का महोबा में हुआ था तबादला। तो ज्योति मौर्य मामले में आज एक एक्शन की तैयारी है और आपको बता दें कि जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। होमगार्ड कमांडेंट मनीष सस्पेंड हो सकता है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि मनीष सस्पेंड हो सकता है। डीआईजी प्रयागराज ने डीजी होमगार्ड को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। कॉल रिकॉर्डिंग से बड़ा खुलासा हो सकता है। कॉल रिकॉर्डिंग की फॉरेंसिक जांच भी होगी। मनीष दुबे का महोबा में तबादला हुआ था। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले में? देखिए, जब ये मामला सामने आया था ज्योति मौर्य, आलोक दुबे और उनके पति आलोक मौर्य का, उस वक्त ही ज्योति के पति आलोक मौर्य ने डीजी होमगार्ड के दफ्तर में शिकायत की थी कि उसकी पत्नी ज्योति मौर्य और उनके कथित प्रेमी मनीष दुबे उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। जिसके बाद डीआईजी प्रयागराज होमगार्ड को इस मामले की जांच सौंपी गई थी। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने डीजी होमगार्ड को ये जांच रिपोर्ट सौंप दी है और इस जांच रिपोर्ट में होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे को दोषी पाया गया है। अब उनके ऊपर शासन स्तर से कार्रवाई हो सकती है, उनका सस्पेंशन हो सकता है, उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने की भी सिफारिश की गई है। आलोक मौर्य ने जब शिकायत की थी तो उस वक्त भी कई व्हाट्सएप चैट की रिकॉर्डिंग उन्होंने दी थी, कई कॉल रिकॉर्डिंग दी थी ज्योति और मनीष के बीच की, जिसमें मनीष और ज्योति आपस में बात कर रहे हैं और मनीष आलोक को रास्ते से हटाने की बात कह रहा है। अब इस कॉल रिकॉर्डिंग की फॉरेंसिक जांच भी संभव है। फॉरेंसिक जांच के लिए एफआईआर दर्ज करना आवश्यक हो सकती है, लिहाजा इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की भी सिफारिश हो सकती है। बहुत शुक्रिया ऋषभ, जानकारी साझा करने के लिए। गाजियाबाद में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बस और एसयूवी कार में भिड़ंत हो गई है। हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। हादसा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हुआ है और ये दर्दनाक हादसा क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र में राहुल विहार के सामने हुआ है। कार में सवार परिवार मेरठ से खाटू श्याम जा रहा था। हादसा रॉन्ग साइड से आ रही बस की वजह से हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में हुए सड़क हादसे पर दुख जाहिर किया है। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और अधिकारियों को घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रही है गाजियाबाद में हुए हादसे की। ये तस्वीर, हादसे में हालांकि कई लोग घायल भी हुए हैं। क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र के पास का ये मामला है। सीएम योगी ने इस हादसे पर दुख जताया है और ये भी निर्देश जारी किए हैं कि जो भी घायल हैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं और साथ ही उन्हें अच्छा इलाज भी मिलना चाहिए। 6 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। आगरा में एक ट्रक ट्रॉली खाई में पलट गई है और ट्रैक्टर ट्रॉली में करीब 30 लोग सवार थे। इस हादसे में हड़कंप मच गया है। चीख पुकार सुन मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने रेस्क्यू कर सभी को खाई से बाहर निकाला। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया है। खेरागढ़ थाना क्षेत्र के दूधाधारी पुलिस चौकी के पास ये हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि मजदूर धान के खेत से काम करके लौट रहा था, तभी रास्ते में ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर खाई में पलट गई। बाराबंकी में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच की टीम देर रात जांच पड़ताल के लिए निकली थी। इसी दौरान एक अज्ञात कार खड़ी दिखाई दी। टीम ने जब कार सवार लोगों से पूछताछ करनी चाही तो बदमाशों ने हमला बोल दिया। बदमाशों ने एक सिपाही को कई चाकू मारे, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल हुए सिपाही को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है और घटना के बाद भाग रहे बदमाशों को पुलिस ने जब रोकना चाहा तो उन्होंने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों को गोली लगी है। पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। वहाँ से क्योंकि कांस्टेबल को चोट आई थी, उसको लेकर के हॉस्पिटल आया गया। अभी सूचना मिली है कि जो लोग उसमें से भागे थे वो पुलिस लगातार कॉम्बिंग कर रही थी वहाँ पे,
उसमें 2 बदमाश पुलिस से टकराए हैं और वो पुलिस पार्टी को फायर किए हैं, जिसमें 2 बदमाशों को भी क्रॉस फायरिंग में चोटें आई हैं, इंजर्ड हुए हैं और गिरफ्तार हुए हैं और उनसे आगे पूछताछ की जा रही है। जैसा डिटेल मिलेगा आपको बताएं। मौसम विभाग ने यूपी में अगले 72 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी करने के साथ ही यह भी कहा गया है कि 65 जिलों में भारी बारिश हो सकती है अगले 48 घंटे में। मथुरा, हाथरस, आगरा, रामपुर, बरेली, पीलीभीत में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा सीतापुर, लखीमपुर, शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत, बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 12 जुलाई को कानपुर, कन्नौज, हरदोई, फर्रुखाबाद, कासगंज में एटा में भारी बारिश का अलर्ट है। आने वाले 48 घंटे बेहद अहम माने जा सकते हैं। यूपी में पिछले 24 घंटे में 8 लोगों की मौत हुई है। भारी बारिश को लेकर योगी सरकार भी फुल एक्शन में है। इसको लेकर कल सीएम योगी ने एक समीक्षा बैठक भी की थी। तो कुल 9 ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश होगी, लेकिन उसके अलावा भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर सामान्य से कम बारिश हो रही है, तो कहीं पर बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है। अगले 48 घंटे यूपी के लिए बेहद अहम है, क्योंकि आधे से ज्यादा हिस्सा उत्तर प्रदेश के करीब 65 जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और 48 घंटों में लगातार हम कह सकते हैं कि बिना रुके बारिश होगी। बारिश कंटिन्यू रहेगी, जिसको देखते हुए मौसम विभाग की तरफ से आम जनता के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। 24 घंटे में 5 लोगों की मौत भी हुई है अब तक बारिश की वजह से, आकाशीय बिजली की वजह से। और ऐसे में कहा जा सकता है कि जान पर ना खेलते हुए लोग घरों में ही रहे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि 48 घंटे बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है। ये मौसम विभाग की तरफ से जाहिर किया जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। और दूसरी चीज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी प्रशासन और तमाम विभागों को अलर्ट रहने की बात की गई है। भारी बारिश की वजह से आगरा में एक बिल्डिंग जमींदोज हो गई है। बिल्डिंग गिरने से 2 लोग घायल हो गए हैं। बेकरी की बिल्डिंग पुरानी होने की वजह से जर्जर हो चुकी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा है और हादसा शाहगंज थाना इलाके में हुआ है। मथुरा में हुई मूसलाधार बारिश ने कान्हा की नगरी की तस्वीर ही बदल कर रख दी है। शहर में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। नए बस स्टैंड के पास 2 रोडवेज बसों में देखा जाए तो 2 रोडवेज बस पानी में फंस गए हैं। रोड पर जल भराव हो गया है और लोग कमर भर पानी में निकलने को मजबूर हैं। लोग नगर निगम के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। ये देखिए, कमर तक पानी आ पहुंचा है। ये बस स्टैंड की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पानी ही पानी हर तरफ और 2 रोडवेज बस ऐसे हैं जो यहां पर अटक गए हैं, फंस गए हैं। गाजियाबाद में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बस और टीयूवी कार में भिड़ंत हो गई। हादसे में 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। हादसा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हुआ है और यह दर्दनाक हादसा क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र के पास का है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इसी हादसे से जुड़ी। कार में सवार परिवार मेरठ से खाटू श्याम जा रहा था। हादसा रॉन्ग साइड से आ रही बस की वजह से हुआ। आप देख सकते हैं कैसे ये बस रॉन्ग साइड से आ रही थी, तभी कार टकरा गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में हुए सड़क हादसे पर दुख जताया है, लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज अपने आप में काफी कुछ बयां करता है कि बस के रॉन्ग साइड आने के पीछे की वजह क्या है। आखिर क्यों ये बस रॉन्ग साइड आ रही थी और देखते ही देखते इसने बुरी तरह टक्कर मारी इस कार को और कार क्षतिग्रस्त हो गई है। 6 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है और 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। खाटू श्याम ये पूरा परिवार जा रहा था और इसी बीच बस ने टक्कर मार दी। इस ब्लैक कलर के आप टीयूवी को देख सकते हैं जो कि हादसे का शिकार हो गई है बस के मारने की वजह से। बस रॉन्ग साइड से आ रही थी। बस के रॉन्ग साइड से आने की वजह से जा रही कार में पहले तो टक्कर हुई और उसके बाद देखते ही देखते ये कार रोड के दूसरी तरफ आ गई और बस तब भी काबू नहीं पाई, आगे बढ़ती ही रही बस। तमाम सवाल खड़े होते हैं, आखिर
बस का ड्राइवर रॉन्ग साइड से क्यों बस को लेकर आ रहा था, बस रॉन्ग साइड से क्यों आ रही थी, और यहां पर हाईवे पर इस तरह का हादसा होना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। कार में सवार परिवार मेरठ से खाटू श्याम जा रहा था और हादसा रॉन्ग साइड से आ रही बस की वजह से हुई है। देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हादसे की तस्वीर, जब बस रॉन्ग साइड से आ रही थी और तभी अचानक से एक टीयूवी कार से टकरा गई और टीयूवी कार के परखच्चे उड़ गए हैं, बुरी तरह क्षतिग्रस्त है बस भी। उत्तरकाशी गंगोत्री नेशनल हाईवे में सूनगर के पास एक टेम्पो ट्रैवलर्स और 2 कार पर चट्टानी मलबा गिरने से एक महिला सहित 4 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई है, जबकि 7 घायल हुए हैं, जिनका नजदीकी अस्पताल में भटवाड़ी में उपचार चल रहा है। इन तीनों वाहनों में 22 लोग सवार थे। सुरक्षित यात्रियों को घटनास्थल के नजदीकी होटलों में ठहराया गया है और ये तस्वीर आप देखकर ही समझ सकते हैं किस तरीके से जो यात्रियों की गाड़ी है उसके ऊपर बोल्डर गिरा और बोल्डर गिरने की वजह से गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, साथ ही कई लोगों की मौत इसमें हो गई है। गंगनानी से पहले यह हादसा हुआ है। सर क्या अपडेट है? कल शाम को यहाँ पर दुर्घटना हुई है गंगनानी में, उसमें कुल 3 वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं भारी बारिश और ऊपर से मलबा आने से, पत्थर से आने से। इसमें एक टेम्पो ट्रैवलर है, एक टवेरा गाड़ी और एक स्विफ्ट डिजायर है। मौके पे जो अभी रेस्क्यू चल रहा है और जो जांच हुई है उसमें 4 लोग मृत पाए गए हैं, जिसमें एक महिला है और टोटल 7 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 गंभीर है और 5 साधारण घायल हैं। घायलों को सभी को जिला अस्पताल के लिए यहाँ से एम्बुलेंस के माध्यम से भेज दिया गया है। बलवीर परमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलवीर, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे हादसे को लेकर? जो ये यात्री थे ये मध्य प्रदेश और इंदौर के बताए जा रहे हैं, जो ये सभी यात्री है। और जो ये हादसा हुआ है इसमें 4 लोगों की मौत हो गई है, 3 शव निकाल लिए गए हैं और एक शव को निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लगातार पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं, जिस कारण जो रेस्क्यू कार्य है वो प्रभावित हो रहा है। और जो घायल है उन्हें जो स्वास्थ्य केंद्र है, कुछ 7 लोगों को भटवाड़ी पहुंचाया गया है, जिन्हें उत्तरकाशी जो जिला अस्पताल वहां के लिए रेफर किया जा रहा है। तो बड़ा दुखद हादसा ये घटा और इस समय हालात ये है कि जनपद में लगातार बारिश हो रही है और कई जगह पे पत्थर पहाड़ियों से गिर रहे, तो कह सकते हैं कि हालात काफी खराब है। और जिस जगह ये हादसा हुआ वहां पे भी लगातार पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं और स्थानीय लोगों ने यात्रियों की जान बचाई है। जो 22 यात्री बताए जा रहे हैं जो सवार थे, उनमें कई, जब ये हादसा जिस समय घटा तो पहाड़ी से जब पत्थर आए तो वहां पे जो स्थानीय लोग थे उन्होंने यात्रियों को सुरक्षित जगह पे ले गए, तो जिससे जाने बच सकी। और 3 वाहन ये थे, जिसमें एक वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और 2 वाहन भी बड़े नुकसान उन्हें पहुंचा है। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से बारिश हो रही है और लगातार बारिश हो रही है, तो इस तरह के हालात कई जगह बने हुए हैं। इसमें अगर ऐसे समय में यात्री यात्रा करते तो काफी कठिन यात्रा ये हो सकती है और कभी भी बड़ा हादसा यात्रियों बिल्कुल कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए यात्रियों को सतर्क रहने की बात की गई है। बहुत शुक्रिया बलवीर जानकारी साझा करने के लिए। और यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।